कक्षा 9 हिंदी काव्य के अंतर्गत कबीर दास रचित साखी का अगला छंद। छंद है। कबीर कहा गरबियौ ऊंचे देखी आवास, काल्हि परियूं भय लोटना ऊपरी जामय घास। कबीरदास प्रस्तुत साखी में संसार की नश्वरता की ओर सबका ध्यान आकृष्ट करते हुए कह रहे हैं कि अपने को उच्च स्थान पर पाकर मनुष्य को कभी गर्व नहीं करना चाहिए। कबीरदास कहते हैं, कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास। ऊंचे देखी आवास अर्थात हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान को प्राप्त करके गरबियो अर्थात गर्व करते हो। चूंकि यह सारा संसार नश्वर है और एक दिन यह सारा वैभव नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा, अतः तुम्हें अपने इस ऊंचे स्थान पर गर्व नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं, काल्हि परियूं भय लोटना ऊपरी जामे घास। हे मनुष्य, तुम्हें अपने इस सांसारिक पद पर कोई अहंकार क्यों नहीं करना चाहिए, गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि काल्हि परियूं भय लोटना, एक दिन यह सारा वैभव नष्ट होकर धूल में ही मिल जाएगा। और काल्हि परियूं, कल परसों तक तुम्हें भी भुएं लोटना अर्थात भूमि पर ही लेटना पड़ेगा, अर्थात तुम भी, तुम्हारा यह शरीर भी काल कवलित हो जाएगा। लोग तुम्हें मिट्टी में दफन कर देंगे, भूमि में मिला देंगे। और आगे क्या होगा? ऊपरी जामे घास, और मिट्टी में मिलाने के पश्चात तुम्हारे उस नश्वर शरीर के ऊपर जो मिट्टी पड़ी रहेगी उस पर घास जम जाएगी। प्रस्तुत छंद में कबीरदास के कहने का तात्पर्य ये है कि हे मनुष्य, तुम अपने इस नश्वर शरीर पर इतना गर्व मत करो, इस सांसारिकता की मोह माया से मुक्त हो जाओ और ईश्वर की वास्तविकता को पहचान करके उसकी शरण में चले जाओ। प्रस्तुत छंद में सदुक्कड़ी भाषा दोहा नामक छंद का प्रयोग है। यहाँ पर उपमा तथा अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है तथा शांत रस का प्रयोग है। कबीरदास रचित साखी का अगला छंद। यहूं ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। प्रस्तुत छंद में कबीरदास ने संसार को सेमल के फूल के समान बताते हुए अल्पकालीन सांसारिक रंगों में न फंसने का उपदेश दिया है। कबीरदास कहते हैं, यहूं ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल। हे मनुष्य, यह संसार ऐसा ही है जैसे सेमल का फूल होता है। जिस प्रकार सेमल के फूल में आकर्षण तो होता है, सुंदरता होती है, किंतु उसमें कोई गंध नहीं होता। और जैसे तोता सेमल के फूल पर मुग्ध होकर के उसके सुंदर फल की आशा में उस पर मंडराता रहता है और अंत में उसे निस्सार रुई ही हाथ लगती है, अर्थात वास्तव में वह जो आकर्षण होता है सेमल के फूल का, वह मिथ्या होता है, वह यथार्थ नहीं होता। उसी तरह दिन 10 के व्यवहार को, यह जो जीवन तुम्हें मिला है, यह जीवन 10 दिन का ही व्यवहार है, अर्थात बहुत ही अल्प समय का यह जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ है। झूठे रंग न भूली, आगे कहा कि झूठे रंग न भूली, अर्थात
इतने अल्पकालीन जीवन को प्राप्त करके तुम उस अल्पकालीन सांसारिक मोह माया के रंगों में फंसकर अपने जीवन को समाप्त करने की बजाय उसकी वास्तविकता को जानो और परमेश्वर में अपना ध्यान लगाओ। जिस तरह से सेमल के फूल में केवल आकर्षण होता है और कोई गंध नहीं होती है, उसी प्रकार इस संसार में भी केवल मोह माया का आकर्षण है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता और परम आनंद तो केवल परमेश्वर की शरण में ही है। अतः इस छोटे से जीवन का सदुपयोग करते हुए परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करो और उन्हीं में अपना ध्यान लगाओ। यहाँ पर इस छंद में सदुक्कड़ी भाषा और शांत रस का प्रयोग किया गया है। यहाँ उपमा नामक अलंकार का प्रयोग है।